Good morning, students. Today we will discuss chapter number 2, unit and measurement of class 11 physics. इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट्स और मेजरमेंट के बारे में. हम लोग पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं. आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस क्या है, जिसकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में भी एक दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ जाते हैं और आगे भी बहुत हायर क्लासेस में भी आपको ये मिलेगा, बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए. ओके, स्टार्ट करते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ डेफिनेशंस के जो इस चैप्टर में हमें पता होनी चाहिए कि ये जो है क्या, जो टर्म है क्या. जैसे सबसे पहले हम मेजरमेंट की बात करते हैं. तो मेजरमेंट को किस तरीके से डिफाइन करते हैं. द कंपेरिजन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स स्टैंडर्ड यूनिट इज कॉल्ड मेजरमेंट. कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है उससे जो हम कंपेरिजन करते हैं उसको हम मेजरमेंट बोलते हैं. फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपके पास मैस है, तो मैस की जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है, बेस यूनिट होती है, वो 1 किलोग्राम होती है. अब आप इससे कंपेयर करेंगे, जैसे 2 किलोग्राम, इट मीन्स इट इज 2 टाइम्स मोर देन 1 किलोग्राम, 3 किलोग्राम 3 टाइम्स मोर देन 1 किलोग्राम. तो ये जो हम कर रहे हैं कंपैरिजन, दैट इज कॉल्ड मेजरमेंट. आगे हम बढ़ते हैं फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है. तो फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है. ऑल द क्वांटिटीज इन टर्म ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स आर डिस्क्राइब्ड. वो सभी क्वांटिटीज जिनके टर्म में फिजिक्स के लॉज को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं और जिनका मेजरमेंट नेसेसरी होता है, वो फिजिकल क्वांटिटीज होती है. फॉर एग्जांपल, वेलोसिटी है, हम फिजिक्स में पढ़ेंगे वेलोसिटी के बारे में, एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, फोर्स पढ़ेंगे. तो ये सारी की सारी क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज है. नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट्स क्या होती है. तो यूनिट की डेफिनेशन क्या है, देखिए. A definite amount of a physical quantity is taken as its standard unit. The standard unit should be easily reproducible and internationally accepted. तो देखिए क्या होता है कि मेरे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी थी, उस फिजिकल क्वांटिटी का मुझे मेजरमेंट करना है और मेजरमेंट की डेफिनेशन से मैंने ये पढ़ा था कि मैं क्या करता हूँ, किसी स्टैंडर्ड यूनिट के साथ कंपेयर करता हूँ. तो ये जो स्टैंडर्ड यूनिट है, ये क्या है. ये स्टैंडर्ड यूनिट वो अमाउंट है जो किसी फिजिकल क्वांटिटी के लिए डिसाइड किया जाता है. जैसे मैंने डिसाइड किया मैस के लिए यूनिट किलोग्राम, मैंने डिसाइड किया लेंथ के लिए यूनिट मीटर. तो ये मैंने डिसाइड कर लिया है, इससे कंपेयर करके ही मैं मेजरमेंट कर सकता हूँ और ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए. आगे बढ़ते हैं. फंडामेंटल यूनिट्स. तो फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती है. फंडामेंटल यूनिट्स जो है ये बेसिक यूनिट्स है जिनको किसी और यूनिट से हम डराइव नहीं कर सकते और ये इंडिपेंडेंट होती है, किसी पे डिपेंड नहीं करती. जैसे मैस, ये फंडामेंटल बेस यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है. इसका यूनिट किलोग्राम होता है, लेंथ का मीटर होता है, टाइम का सेकंड होता है, टेम्परेचर का केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, ल्यूमिनेसेंस इंटेंसिटी का कैंडेला. तो ये जो है 7 फिजिकल क्वांटिटीज, ये फंडामेंटल यूनिट्स और फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं. तो जब हम क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज और यूनिट्स की बात करते हैं तो हम 3 तरीके की फिजिकल क्वांटिटीज और उनके करस्पॉन्डेंस में 3 तरीके की यूनिट्स पढ़ते हैं. फर्स्ट जो होती है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, उसके बाद में डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, उसके बाद में सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज. और इनके करस्पॉन्डेंस में फंडामेंटल यूनिट्स, डेराइव्ड यूनिट्स और सप्लीमेंट्री यूनिट्स को हम पढ़ते हैं. तो ये जो हमने पढ़ी है 7, ये है SI फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और उनके करस्पॉन्डेंस में 7 फिजिकल जो है वो SI यूनिट्स हैं. थोड़ा सा मैं और आपको ब्रीफ कर देता हूँ. यहाँ यूनिट सिस्टम जो है वो 4 तरीके का होता है. CGS, FPS, MKS एंड SI यूनिट सिस्टम. CGS जो होता है यूनिट सिस्टम, उसमें लेंथ को जो है वो सेंटीमीटर में मेजर किया जाता है, मैस को ग्राम में मेजर किया जाता है और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है. FPS में लेंथ को फुट में मेजर करते हैं, मैस को पाउंड में मेजर करते हैं, पाउंड में, और टाइम जो है वो सेकंड में मेजर किया जाता है. आगे हम बात करते हैं MKS की. MKS में लेंथ मीटर में मेजर की जाती है, मैस जो है वो किलोग्राम में और टाइम जो है वो सेकंड में मेजरमेंट उसका किया जाता है. ठीक है. उसके बाद हम बात करते हैं SI यूनिट्स की, जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है. और ये SI जो यूनिट है ये पूरे
वर्ल्ड में इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बोलते हैं इसको। पूरे वर्ल्ड में ये जो फिजिकल क्वांटिटीज के लिए इन्होंने जो यूनिट डिसाइड की हुई है वो पूरे वर्ल्ड में यूनिक है। जैसे मैस के लिए हमने कहा किलोग्राम, तो पूरे वर्ल्ड में मैस की जो यूनिट है वो किलोग्राम ही होगी। ओके, तो ये 4 तरीके के यूनिट सिस्टम होते हैं। हमारी फिजिक्स में हम जो पढ़ने वाले हैं वो ऐसा यूनिट सिस्टम पढ़ेंगे, और जो भी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ेंगे उसके लिए हम एक ऐसा यूनिट को ही असाइन करेंगे। आगे चलते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? देखिए, आपको कोई नंबर दिया हुआ है, 2 डिजिट का हो सकता है, 3 डिजिट का हो सकता है, 4 डिजिट का हो सकता है। उस नंबर में कुछ पर्टिकुलर फिगर्स ही ऐसे होते हैं जिनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं, जिनसे उस नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे आप डेसिमल को किसी भी पॉइंट पे लगा दीजिए तो उस पर्टिकुलर नंबर पे कोई उस पर इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होते क्या है? डेफिनेटली जो इसकी जो डेफिनेशन है सिग्निफिकेंट फिगर की, वो क्या ये कह रहा है? द सिग्निफिकेंट फिगर्स आर नॉर्मली दोज डिजिट्स इन ए मेजर्ड क्वांटिटी विच आर नोन रिलायबली प्लस 1 एडिशनल डिजिट दैट इज अनसर्टेन। देखिए, कोई अनसर्टेन डिजिट है, उस अनसर्टेन डिजिट से कुछ सर्टेन पॉइंट्स को हम फाइंड आउट करते हैं। जैसे मैंने लिखा कि मेरे पास जो है वो 120.00 किलोग्राम समथिंग कुछ है, 1.200 ये मैंने लिखा है जनरली, राइट, मैंने तो नोटबुक पे लिखा है 120.00 किलोग्राम। पर ये जो 12.00 में लास्ट वाले 0.00 है, इनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है 120 किलोग्राम में से। हाँ, तो ये जो लास्ट वाले 0.00 आए हैं ये कि कोई इंपॉर्टेंस नहीं, इनको हम छोड़ सकते हैं। तो बाकी की जो बची हुई डिजिट है वो कौन सी है? 120। तो इस पूरे नंबर में 12.00 में 120 जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो यहाँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 सिग्निफिकेंट है, 2 सिग्निफिकेंट और 0 सिग्निफिकेंट फिगर है। हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर? तो उसके लिए कुछ रूल्स जो है वो डिस्क्राइब किए गए हैं। तो वो जो रूल है, क्या है रूल, एक बार रूल हम पढ़ते हैं, इसके बाद एग्जाम्पल्स देखेंगे हम। इसके एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। फर्स्ट रूल है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। नॉन जीरो डिजिट जो है वो सारी की सारी क्या होती है? सिग्निफिकेंट फिगर होती है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑल जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। 2 नॉन जीरो डिजिट कोई भी है, उनके बीच में जितनी भी जीरो है वो सारी की सारी सिग्निफिकेंट होती है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑल जीरोज टू द राइट ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट बट टू द लेफ्ट ऑफ एन अंडरस्टूड डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट बट सच जीरोज आर सिग्निफिकेंट इफ दे कम फ्रॉम ए मेजरमेंट। अभी जैसे हमने बात की थी 120.00 किलोग्राम, तो ये जो 0.00 आया था ये सिग्निफिकेंट नहीं था। पर अगर मैं ये बात करूं कि मैंने फिजिक्स लैब में कोई प्रैक्टिकल किया और मैंने मैथ्स का मेजरमेंट किया, तो जो मैथ्स मेरा आया वो 120.00 किलोग्राम आया। तो ये जो मैंने मेजरमेंट किया है, इस मेजरमेंट में 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं नेक्स्ट रूल की, ऑल जीरोज टू द राइट ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट बट टू द लेफ्ट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। जितने भी जीरो है नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड में और डेसिमल के लेफ्ट साइड में, वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे हमने अभी देखा था 120.00, तो पॉइंट से पहला जीरो और 2 के बाद वाला जीरो वो सिग्निफिकेंट फिगर है। नेक्स्ट रूल है ऑल जीरोज टू द राइट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में जीरो आते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। नेक्स्ट रूल ऑल जीरोज टू द राइट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में बट नॉन जीरो डिजिट के पहले जो आएंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। सिंगल जीरो कन्वेंटली प्लस टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट इज नॉट सिग्निफिकेंट। डेसिमल से पहले जो जीरो लगाते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होता। नेक्स्ट जो है वो है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब आप कोई भी सिस्टम ऑफ यूनिट यूज कर कीजिए, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस, एसआई, सिग्निफिकेंट नंबर चेंज नहीं होते हैं। कुछ एग्जांपल इसके हम देखते हैं तो ये थोड़ा सा क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अभी हम क्या करें, एडिशन और सब्ट्रैक्शन विद सिग्निफिकेंट फिगर। जब इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो सिग्निफिकेंट नंबर्स को किस तरीके से काउंट करना है, कैसे उनको लिखना है वो देखते हैं।
देखिए, इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन द रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस एज दैट ऑफ द नंबर विद मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। कोई भी दो क्वांटिटीज उनको ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमें जो रिजल्ट आएगा उसमें जो सबसे मिनिमम डेसिमल वाली जो डिजिट थी उसका जो डेसिमल है वो प्लेस करना है उतने सिग्निफिकेंट फिगर के लिए। जैसे एग्जांपल देखिए, ए अपने को दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 334.5 किलोग्राम, बी दिया हुआ है 23.45 किलोग्राम। तो ए और बी को जब मैंने कंबाइंड किया तो रिजल्ट आया, देखिए 334.5 और 234.3। तो देखिए सॉरी ये इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें वो 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें जो है वो भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। बट देखिए हुआ क्या, हुआ ये कि यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर है 1 के बाद, यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर है 2 के बाद, यहाँ 1 के बाद है, यहाँ 2 के बाद है। तो रिजल्ट हमारा है 357.93। तो अपने पास सिग्निफिकेंट फिगर कितने थे 4, रिजल्ट में सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ रहे हैं 5। अपने को कितने रखने हैं 4 ही रखने हैं। तो इसका जो रिजल्ट आएगा सिग्निफिकेंट फिगर के साथ वो आएगा 357.9। तो यहाँ 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। एक बार फिर से देखिए इसको, ए में सिग्निफिकेंट फिगर थे 4, बी में सिग्निफिकेंट फिगर थे 4, ऐड किया दोनों को, सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर आया 5। पर अपने को रखने कितने हैं 4 ही रखने हैं, क्योंकि दोनों में क्या है 4 है। अब अगर इनमें से एक में 3 होता तो अपने को रिजल्ट में 3 सिग्निफिकेंट फिगर ही रखना होता। आगे हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इन सिग्निफिकेंट फिगर। तो इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन द रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड टू द सेम नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर एज दैट ऑफ द नंबर ऑफ मिनिमम ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब ऐसे ही इसके अंदर करेंगे, जब मल्टीप्लिकेशन और डिविजन करेंगे तो हम वही करेंगे कि जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट है वो वही रहने चाहिए जो मिनिमम सिग्निफिकेंट अगर किसी क्वांटिटी में, जैसे ए में 4 थे, यहाँ बी में 4 थे, अगर यहाँ इनमें से किसी एक में 3 होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर तो रिजल्ट में 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हम क्या करते हैं रिजल्ट को लिखते हैं। आगे हम बढ़ते हैं डेराइव्ड यूनिट की बात करते हैं। तो द डेराइव्ड यूनिट ऑफ ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी suitably expressed in terms of fundamental units। फंडामेंटल यूनिट्स हमने 7 पढ़ी थी, उनमें से 3 फंडामेंटल यूनिट्स यहाँ दे रखे हैं, मैथ, लेंथ एंड टी। एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ, तो दोनों लेंथ और विड्थ दोनों क्या है, लेंथ ही है, तो इसको हम एम इंटू एम लिख सकते हैं, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। वेलोसिटी होती है, हमने अभी बात की थी वेलोसिटी की, वेलोसिटी क्या होती है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या है लेंथ है, टाइम है, तो लेंथ और टाइम क्या है बेस यूनिट्स है। तो मैंने वेलोसिटी को बेस यूनिट के फॉर्म में लिखा तो मेरे पास आ गया एल टी इनवर्स। Hence the dimension of the physical quantities are the power of to which the fundamental unit of mass, length, time have to be raised in order to obtain its unit। तो डायमेंशन क्या होती है किसी फिजिकल क्वांटिटीज की, वो पावर्स है जो हम फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। ये डिपेंडेंस शो करती है फंडामेंटल यूनिट्स की डायमेंशन एनालिसिस। ओके, अब देखिए डायमेंशन एनालिसिस के अंदर हम 3 तरीके के जो क्वांटिटीज हम पढ़ते हैं, डायमेंशनल वेरिएबल पढ़ते हैं, नॉन डायमेंशनल वेरिएबल पढ़ते हैं, डायमेंशन कांस्टेंट पढ़ते हैं, नॉन डायमेंशन कांस्टेंट पढ़ते हैं। तो सबसे पहले डायमेंशनल वेरिएबल क्या होते हैं? द क्वांटिटीज लाइक एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी, फोर्स possesses dimensions but not have constant values। एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी, फोर्स ये सारे के सारे क्या इनके डायमेंशन होंगे पर इनके पास कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, तो ये क्या है वेरिएबल है। नॉन डायमेंशनल वेरिएबल्स जिनके डायमेंशन नहीं होती, जैसे एंगल, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्ट्रेन, ये सारे के सारे डायमेंशनल लेस क्वांटिटीज है, इनके डायमेंशन नहीं होती पर ये कांस्टेंट नहीं है, ये चेंज होते रहते हैं, तो ये क्या है नॉन डायमेंशनल वेरिएबल है। आगे हम बात करते हैं डायमेंशन कांस्टेंट की। डायमेंशन कांस्टेंट क्या होते हैं? जिनकी डायमेंशन होती है पर वो कांस्टेंट होते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट है, पर ये डायमेंशनलेस नहीं है, इनके कुछ ना कुछ डायमेंशन है। नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट कौन से होते हैं? जिनके डायमेंशंस नहीं होती, कांस्टेंट होते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, प्योर नंबर है, ये क्या है नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है पर इनके डायमेंशन जो है वो नहीं है। आगे बढ़ते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन जो है उसका यूजेस क्या है, कहाँ वो काम हमारे आती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोई फिजिकल इक्वेशन हमें दी हुई है, वो फिजिकल इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है,
ये चेक करने के लिए हम डायमेंशनल इक्वेशन को यूज़ करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं दो फिजिकल क्वांटिटीज़ के डिपेंडेंसी हमें पता है कि वो एक दूसरे पे किस तरीके से डिपेंड कर सकती हैं, तो उनका फॉर्मूला या रिलेशन हम डराइव कर सकते हैं। हम किसी एक यूनिट सिस्टम में कोई क्वांटिटी दी हुई है उसे किसी दूसरे यूनिट सिस्टम में भी चेंज कर सकते हैं। तो ये यूजेस है डायमेंशनल इक्वेशंस के। डायमेंशंस की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इफ टू इक्वेशन है फिजिकल इक्वल रिलेशन सो द डायमेंशनल इक्वल, कोई अगर हमें दो इस तरीके से दे रखा है कि उनका रिलेशन दे रखा है कि वो फिजिकली इक्वल है, तो फिजिकली इक्वल तभी होगी वो जब वो डायमेंशनली इक्वल है। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv², पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। तो हमने इसके डायमेंशंस को फाइंड आउट किया, तो m1L1T-2 इक्वल टू m2L2T-2 ये डायमेंशंस आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, ये यहाँ एरर है थोड़ी सी, ये इक्वल आएगी m1L1T-2 m1L1T-2, तो ये इक्वल आएगी, ये m1L1T-2 है। तो ये होमोजेनिटी को शो करता है। मतलब अगर कोई इक्वेशन फिजिकली इक्वल है तो उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर इक्वल है तो डायमेंशनली भी वो करेक्ट होगी। इसके डायमेंशन जो है लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की इक्वल होगी। देखिए आगे बढ़ते हैं। कुछ डायमेंशनल फॉर्मूलाज जो हमें ध्यान में रखने हैं। ये 24 डायमेंशनल फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, आप अपनी रेफरेंस बुक में से या आपकी जो 11th क्लास की फिजिक्स की बुक है एनसीईआरटी की, उसके फर्स्ट बुक के लास्ट के जो पेजेस हैं वहाँ लगभग 100 या 200 के आसपास से डायमेंशनल फॉर्मूलाज दिए हुए हैं। ये फॉर्मूलाज आपको सारे के सारे एक साथ तो याद होंगे नहीं। जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ते जाएंगे जो जो फिजिकल क्वांटिटीज आपके नज़र में आती जाएगी उस फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला पीछे आप देखेंगे, उसको डराइव करेंगे, उसको लर्न करेंगे। ओके, आगे हम बात करते हैं कुछ पैरामीटर्स है, यूनिट्स है, एसआई यूनिट्स है और उनके जो है वो डायमेंशन है। ये भी वही है जो हमने पढ़ी है आपकी बुक के पीछे की साइड में ये दिए हुए हैं, आप लोग वहाँ से इसको कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ते हैं एरर्स। एरर्स क्या होती है देखिए। द लैक इन एक्यूरेसी इन द मेजरमेंट ड्यू टू द लिमिट ऑफ एक्यूरेसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट और ड्यू टू एनी अदर कॉज इज कॉल्ड एरर। कोई फिजिकल क्वांटिटी है हमें दी हुई है, हमें उसका वैल्यू पता है। मान लीजिए कि कोई सेल हमें दिया हुआ है और हमें ये पता है कि इस सेल से हमें 1.5 वोल्ट वोल्टेज जो है वो मिलती है। हम क्या करते हैं, उस सेल की वोल्टेज लैब में मेजर करते हैं वोल्टमीटर की हेल्प से, पोटेंशियोमीटर की हेल्प से या किसी भी इंस्ट्रूमेंट से हम उसको मेजर करते हैं, मल्टीमीटर से मेजर करते हैं। तो वो जो है वो 1.5 नहीं आके एग्जैक्ट 1.4 या 1.6 जो भी आती है। तो ये जो वेरिएशन आ रहा है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू से, इसको हम बोलते हैं कि ये जो है वो एरर आई है। ये एरर के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। ये हम जो काम कर रहे हैं लैब में हो सकता है हमारी एक्यूरेसी सही नहीं है, हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं हो सकता है उसमें कुछ एरर है। तो ये एरर कितने टाइप की होती है, सबसे पहले हम बात करते हैं एब्सोल्यूट एरर क्या होती है। देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ क्वांटिटी इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। अभी मैंने एग्जांपल दिया 1.5 वोल्ट था, मेजर्ड आया 1.4, तो इसमें 0.1 की क्या होगी, एब्सोल्यूट एरर होगी। मान लीजिए कि लैब में हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया, मेजर्ड वैल्यू जो हमें मिली A1 A2 A3 so on an, और उसी तरीके से हमें पता नहीं इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसका एवरेज फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एवरेज हमने फाइंड आउट किया, एवरेज हमारे पास AN आया। अब ये जो मेजरमेंट हमने किया है उसमें एब्सोल्यूट एरर क्या आएगी, A1 जो हमने मेजरमेंट किया था क्वांटिटी की, A1 जो वैल्यू आई थी उसमें मेजरमेंट में जो
एरर है वो del A1 है। AM मीन ऑफ ऑल माइनस A1। मीन ऑफ ऑल को हम क्या एग्जैक्ट वैल्यू मान सकते हैं, इतनी सारी जो हमने मेजरमेंट लिया है उसकी एवरेज वैल्यू हमने जो फाइंड आउट की है। इसी तरीके से A2 AM माइनस A2, इसी तरीके से del AM माइनस del AM। ये एब्सोल्यूट एरर होती है। आगे हम बात करते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होती है। तो ये जो सारी हमने एरर फाइंड आउट की है पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन में, उन सभी ऑब्जर्वेशन की एरर का अगर हम मीन फाइंड आउट करें तो उसको हम बोलते हैं मीन ऑब्जर्वेशन एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर थी A1 में del A1, A2 में del A2, इस तरीके से del AN। तो इनका जो मीन आया del A1 प्लस del A2 प्लस del AN, इसको इनसे डिवाइड किया तो ये मीन एब्सोल्यूट एरर अपनी आ गई। आगे बढ़ते हैं। रिलेटिव एरर क्या होती है। रिलेटिव एरर इज सिंपली द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू। कोई फिजिकल क्वांटिटी की मीन एब्सोल्यूट एरर जो हमने भी फाइंड आउट की है वो, और उसकी जो ट्रू वैल्यू है जो हमने मीन से फाइंड आउट की थी, मीन फाइंड आउट किया था जो सबका, जिसको एब्सोल्यूट एरर के लिए हमने जो मीन फाइंड आउट किया था, उनका जो रेशियो है दैट इज रिलेटिव एरर। परसेंटेज एरर फाइंड आउट करनी है तो ये जो रिलेटिव एरर आई है इसको इस फॉर्मूले से हम क्या करते हैं 100 से परसेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिंपल फॉर्मूले ये, इनके ऊपर छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आपको आ सकते हैं इनके ऊपर, तो वो आप आपके रेफरेंस बुक में देखेंगे। अब देखिए एरर को किस तरीके से हम मैथमेटिकल ऑपरेशन पे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एरर इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। हमने बात की कि हमारे पास एक क्वांटिटी थी, उसको जब ऐड किया तो उसकी जो वैल्यू आई वो A प्लस B आई, या जो सब्ट्रैक्ट किया तो वैल्यू आई A माइनस B आई। तो हमने A को मेजर किया था, इसमें कुछ एरर थी, B को मेजर किया था, उसमें कुछ एरर थी। सपोज A में एरर थी del A, B में एरर थी del B। अब ये A प्लस del B भी हो सकता है, A माइनस del B भी हो सकता है, del A हो सकता है, क्योंकि हमने भी एग्जांपल लिया था कि 1.5 वोल्ट जो है वो सेल की वोल्टेज है और उसकी मेजर्ड वैल्यू 1.4 भी आ सकती है और मेजर्ड वैल्यू 1.6 भी आ सकती है। तो जो A में एरर del A है और B में एरर del B है, तो इनकी जो वैल्यूज है A और B की वो A प्लस माइनस del A या B प्लस माइनस del A हो सकती है। तो ये जो एरर आई थी del A और del B, ये जो एरर है जब हम क्वांटिटीज को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जो एरर्स है ये भी क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। उसी तरीके से जब क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाता है तो जो एरर्स होती है रिलेटिव एरर्स की फॉर्म में आती है del x अपॉन x प्लस माइनस del a अपॉन b प्लस del b अपॉन b। तो ये फॉर्मूलेज हमें ध्यान रखने हैं, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हमारे पास आते हैं, किस तरीके से करना है वो एक अलग क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हम पीछे छोड़ गए सिग्निफिकेंट फिगर। कुछ रूल्स हमने पढ़े थे सिग्निफिकेंट फिगर के, फटाफट इसको नोट कर लीजिए। A B C D E F। A है 0.007 मीटर स्क्वायर, B है 4.64 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, C है 0.2370, D है 6.320, E है 0.000632, F है 6.032। तो आपको इन 6 नंबर्स में बताने हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। जैसे A में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, B में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, ये आपको बताना है। ये आप नोट कीजिए, ये आपके लिए होमवर्क है। आगे बढ़ते हैं। ये आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दी हुई है, आपके बुक के पीछे न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, उनको आप सॉल्व करोगे। ये जो न्यूमेरिकल है फिजिकल क्वांटिटी P इज रिलेटेड टू 4 ऑब्जर्व वैल्यू A B C D एज फॉलोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और जनरली हर क्वेश्चन में ये आपको हर एग्जाम में ये आपको देखने को मिलता है। तो इसको थोड़ा ध्यान से आप लोग करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।